पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। कालू कौवा जंगल में पॉपकॉर्न बेचा करता था। चिड़िया अपने बेटे के साथ कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, ये ले 10 रुपए और मेरे बेटे को पॉपकॉर्न दे दें। मैं अभी देता हूँ चिड़िया बहन। आप सुनाओ, कहाँ जा रही हो? मैं नदी से पानी पी कर आ रही हूँ। कालू कौवा चिड़िया के बेटे को पॉपकॉर्न दे देता है। कालू भैया, ये क्या 10 रुपए में बस इतने से ही पॉपकॉर्न देते हैं आप? तो और क्या चिड़िया, 10 रुपए में पूरी रेडी ही दे दूं तुम्हें। महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज डबल हो गई है, डबल। चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू, आज कितनी कमाई हुई है? मैं कई दिनों से तुमसे कुछ पैसे मांग रही हूँ। खाक कमाई हुई है, सारे खर्चे निकाल कर इतने पैसे ही बचे हैं कि मैं कल की मकई ले सकूं। फिर क्या फायदा ऐसे धंधे का? कालू, बचत हो सकती है। अगर किसी न किसी तरह हमें मकई मुफ्त में मिल जाए तो फिर ही हमें बचत होगी। गोरी, साथ वाले जंगल में उल्लुओं के मकई के खेत है। अगर हम रात को उल्लुओं के खेत से मकई चुरा लें तो फिर हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो फिर कालू जी, आज रात ही हम मकई चुराने जाएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर कालू और गोरी उल्लुओं के खेत से मकई चुराने घर से निकलते हैं। रात का समय था, इसलिए पूरे जंगल में उन्हें कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। वो उल्लुओं के खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी गोरी, मैं मकई तोड़ता हूँ और तुम बोरी में डालती जाओ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पूरी एक बोरी मकई की भर लेते हैं। कालू कालू, बस कर जाओ, बहुत हो गई है। फिर कालू बोरी उठाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर दिन में कालू कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। कालू फिर से ऐसे अपने पॉपकॉर्न बेचता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए के पॉपकॉर्न दें। केकी पॉपकॉर्न ले रहा था। बुलबुला और कुकू भी आ जाते हैं। ऐसे कालू के पॉपकॉर्न जल्द ही बिक जाते। उस दिन कालू कौवा अपना मुनाफा देखकर बहुत खुश हो रहा था। आज तो गोरी बहुत खुश होगी, आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। फिर कालू कौवा घर जाता है। कालू जी, मजा ही आ गया। अगर इतने पैसे हर रोज तुम मुझे ला कर दो, देखना कुछ ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गोरी गोरी, अब तो मकई भी मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। जैसे ही रात होती, कौवा और कौवी फिर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू मिल जाता है। कौवो, आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जी, मोटी चोंच वाले, अब कहीं आने जाने के लिए तुम्हें बता कर जाना होगा। अगर चोरी करने जा रहे हो तो छोड़ दो ऐसे काम। तुम्हें कई बार मार पड़ी है, मगर तुम दोनों समझते ही नहीं हो। अपनी चोंच बंद रखो। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। उल्लुओं के खेत में जाकर वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। आधी रात थी। उल्लुओं का घर भी थोड़ी ही दूर था। बड़े बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे खेत में कोई है। मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कौन है वो? कौन है जो हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत में चोरी कर रहा है? चल भाग छोटे, डंडा भी उठा लो। फिर वो उल्लू डंडे लेकर अपने मकई के खेत की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी मजे मजे से मकई चोरी कर रहे थे, जब पीछे से उल्लू आकर उनकी डंडों से पिटाई शुरू कर देते हैं। बेशरम कौवो, मेहनत हम करें और तुम करो चोरी, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उल्लू जी, जाने दो हमें जाने दो। हम तो गलती से तुम्हारे खेत में आ गए थे। मगर उल्लू उन्हें डंडों से मारने के बाद एक पेड़ से बांध देते हैं। अब सुबह देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। हाय कालू, बहुत मारा, उन उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा। गोरी, मेरे भी पंख में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरे दिन कौवों के दोस्तों को पता चलता है कि कौवे पकड़े गए हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू भागते हुए उल्लुओं के खेत की तरफ जाते हैं।
दोनों उल्लू बारी बारी कौवों को मार रहे थे। छोटे, मैं थक गया हूँ, अब तुम्हारी बारी। कौवों के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उल्लू भाई रुके रुके, हम कौवों के दोस्त हैं, प्लीज एक बार इन्हें माफ कर दो, ये फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारा सारा मकई का खेत इन कौवों ने खाली कर दिया। फिर बहुत मुश्किल से उल्लू कौवों को छोड़ देते हैं और कौवों के दोस्त उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इन्हें जगाओ, मेरे साथ काम पर जाएं, हर समय सोए रहते हैं। कालू, तुमसे तो मेरा बेटा देख ही नहीं होता, अभी छोटा सा तो है, जब बड़ा होगा कर लेगा काम भी। तुम बिगाड़ रही हो, तुम अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे जग्गू के। उठो उठो जग्गू, चलो मेरे साथ काम पर चलो। मम्मा मम्मा, पापा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे अभी। ये मनहूस अब तुम्हारे पीछे पड़ गया है, उठो मेरे बेटे, चला जा साथ। ऐसे बहुत मुश्किल से कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर काम पर जाता है। कालू कौवा जंगल में समोसे बनाकर बेचा करता था। उसका धंधा इतना तो चलता था कि वो अपना घर चला सके। कढ़ाई में घी डालकर चूल्हे पर रखो। मैं घी डालकर चला जाऊंगा पापा, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। इस बात पर कालू जग्गू के एक लगाते हुए कहता है, उन आवारा दोस्तों के साथ अब तुम कभी भी उन्हें मिलने नहीं जाओगे। मारा, आपने मुझे मारा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोता हुआ वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा मम्मा, पापा ने मेरे पंख पर मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे, हर समय मेरे बेटे को मारता रहता है। गोरी कौवी गुस्से में अपने घर से निकलती है। कालू गरम गरम तेल में समोसे निकाल रहा था जब गोरी पीछे से जाकर कालू को धक्का देते हुए कहती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? कालू गरम गरम तेल की कड़ाही में गिर जाता है। मुझे धक्का दे दिया तुमने, मुझे कड़ाही में धक्का दे दिया। गोरी कौवी बहुत मुश्किल से कालू को गरम गरम तेल वाली कड़ाही से बाहर निकालती है। ये क्या हो गया पति जी? मैं तो आपसे बात करने आई थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा पंख, मेरा पंख। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मर जाता है। हाय, मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया। हाय। चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, कालू कैसे मर गया? कैसे गिरा कालू गरम गरम कड़ाही में? मैं घर से आई तो कालू कड़ाही में गिरा हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने इसे बाहर निकाला, मगर मेरा कालू मुझे छोड़कर चला गया। मर गया मेरा कालू, मेरा पति कालू मर गया। मुझे छोड़ गया मेरा पति, मुझे किसके सहारे पर छोड़ गया। हाय, मेरा पति कालू। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ था वो खत्म हो चुका था। अब गोरी कौवी के पास ना अपने बेटे को खाने के लिए देने को कुछ था, ना अपने लिए। जग्गू बेटा, उठो और कोई धंधा करो जाकर, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मम्मा, पहले पापा तंग करते थे, अब आप तंग करने लगी हैं। मुझे सोने दे, मुझसे नहीं होता काम धंधा। कालू, तुम सच ही कहते थे, मैंने अपने हाथों से ही इसे बिगाड़ लिया है। गोरी कौवी अपने पति की बातें याद करके रो रही थी। वो अपने किए पर पछता रही थी। जग्गू उठकर घर से निकल जाता है। यार उल्लू, पहले पापा तंग करते थे, अब हर समय मम्मा पीछे पड़ी रहती है। काम करो, मुझसे नहीं होता कोई काम वाम। तुम घर छोड़ दो, चलो हम दूसरे जंगल जाते हैं, वहाँ तरह तरह के फल हैं, मौज मस्ती करेंगे हम दोस्त। वहाँ मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जग्गू अपने आवारा दोस्त के साथ दूसरे जंगल चला जाता है।
शाम तक गोरी बैठी अपने बेटे का इंतजार करती है, मगर जब शाम के बाद भी जग्गू घर नहीं आता तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा बेटा बहुत तंग करता है, अब तो वो रात को भी घर लौट कर नहीं आता। गोरी, जब कालू उसे समझाता था तो तुम कालू से लड़ती थी। अब अपने किए की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। वो अपने दोस्त उल्लू के साथ दूसरे जंगल चला गया है। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था। ये सुनकर गोरी रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। अगर उसने अपने पति की बात मानकर उसे काम करने की आदत डाली होती तो आज वो अपनी माँ को छोड़कर ना जाता, मगर अब समय गुजर चुका था। फिर गोरी बाकी की जिंदगी पछतावे में ही गुजार देती है, मगर समय लौटकर कहाँ आने वाला था।